बोलो इससे पहले कहीं से कुछ पढ़े हुए ऐसा कोई जो टॉपिक जो समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत महसूस होता हो कहीं से कुछ नहीं? तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बात सुनो, ये समझते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या? कहीं कहीं आपको क्या डायरेक्ट मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर भी आप क्या समझेंगे? दोनों का मीनिंग सेम। यानी किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे मान लो कि यहाँ कौन सा सिस्टम बनाएंगे? चार्ज लेके आएंगे। हम कह रहे हैं अगर मान लो कि यहाँ पहले से कोई चार्ज नहीं है, क्या है? पहले से कहीं कोई चार्ज नहीं है, और ये मान के चलेंगे कि उसके अलावा कहीं से कोई फोर्स वगैरह, कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? एक चार्ज लेके आएंगे। मान लो कि यहाँ लेके आए चार्ज, क्या लेके आए? इस चार्ज को कहां से लेके आए? ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट से लेके आए। तो क्या कहीं से कोई वर्क करना पड़ेगा सिंगल चार्ज लाने के लिए? कहीं से कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क हम किसके अगेंस्ट करेंगे? कोई फोर्स क्या होगा, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे या फिर इसके अपेक्ष में क्या हो, कोई फोर्स लगे। तो जब कुछ था ही नहीं तो फिर सिंगल लेके आए, यानी कहीं से कोई फोर्स नहीं लगा, कोई वर्क नहीं। लेकिन इसके बाद से मान लो कोई दूसरा चार्ज है, वो भी कहाँ है? मान लेते हैं कि जो हमारा Q2 है, ये कहाँ है? इनफाइनाइट पे। Q2 कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। इसको क्या करेंगे? यानी Q2 को लेके जाएंगे कहाँ? यानी मान लेते हैं यहाँ से कोई डिस्टेंस समथिंग, क्या मान ले? R मान ले। यानी R डिस्टेंस तक लेके जाने में इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क करेंगे कैसे करेंगे? ठीक, जैसे हम Q2 को क्या करेंगे? यहाँ से उठा के लेके जाएंगे इसको। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज ये है, एक चार्ज ये। जब दोनों को एक पास लेके जाएंगे तो क्या, यानी कुछ फोर्स लगेगा इसके थ्रू। जब ये फोर्स लगेगा तो हम कह रहे हैं Q1 के थ्रू Q2 पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। ये क्या हो जाएगा? यानी यह इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट हम कहाँ फोर्स लगाएंगे? यानी कुछ इधर। जो हम ये फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? ये क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं और क्या आता है, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, तो वही तो वर्क होता है। यानी वर्क यानी W बराबर क्या होता है? F डॉट ds या फिर F इंटू s। ये मान लें कि जो ये हम काम कर रहे हैं, यानी जी ये क्या कर रहे हैं? इसको फोर्स लगा रहे हैं, इसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं, बहुत धीरा लेके आ रहे हैं। अगर बहुत धीरा लेके आएंगे तो लगभग जो हमारा F एक्सटर्नल होगा वह किसके बराबर में होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर में होगा। अब ये बात नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा? ये क्या होगा? लगभग उसी के बराबर में होगा। इफ क्या? इफ द प्रोसेस इज स्लो, यदि क्या हो, ये प्रोसेस स्लो हो, तो जो हमारा F एक्सटर्नल होगा ये क्या होगा? ये लगभग किसके बराबर में होगा? बोलो, F इलेक्ट्रो क्लियर, इसी के बराबर में होगा। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अब यहाँ क्या होगा? यानी कि Q1 Q2 भाई क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब कैसे होगा? इस थोड़ा समझ लेते हैं, इसको रियल लाइफ से समझो। जैसे तुम लोग देखे वो
जो हरियाणा पंजाब में जो क्या करते हैं सर, एक ट्रैक्टर इधर रहेगा, एक ट्रैक्टर इधर, दोनों को आपस में बांध देते हैं सर। और बांधने के बाद से क्या करते हैं सर, खींचा खींची यानी स्टार्ट करते हैं सर। जब स्टार्ट करते हैं सर, तो कभी कभार ऐसा होता है जो पहला वाला होता है ये दूसरे को लेके क्या होता है, बहुत तेजी के साथ निकल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो था ये बहुत मजबूत था, ये फोर्स क्या बहुत ज्यादा लगा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, इसको आसानी से खींचते हुए लेके चला गया। लेकिन ऐसा हो कि ये भी फोर्स लगाए और ये भी फोर्स लगाए, और ये जो खींच के लेके जा रहा है बहुत धीरे धीरे, यानी पूरा ये भी जोर लगा रहा है, पूरा ये भी जोर लगा रहा है, ये खींचने के तरह क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे ये आगे लेके बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे भाई, ये भी क्या है, ये भी फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये कम खींच पा रहा है। ये फोर्स क्या है, लगभग लगभग दोनों बराबर, इससे हल्का सा ज्यादा ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर बहुत स्लो प्रोसेस हो जाए तो दोनों फोर्स को क्या मानेंगे, लगभग लगभग ये बराबर। और इस फोर्स के थ्रू यानी जो सिस्टम बनेगा, यानी जो हम वर्क करेंगे, यानी किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करेंगे, वो वर्क हमारा किस चीज में स्टोर होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जो हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, इलेक्ट्रो एनर्जी ये किसके बराबर में हो जाएगा, वर्क डन, वर्क टू फॉर्म अ सिस्टम, यानी जो इस सिस्टम के बनाने में जितना हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, यानी इसके रूप में आ जाएगा। क्लियर। इससे पहले जैसे ये पढ़े थे केवल सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ते थे कि कोई ऑब्जेक्ट होता था 2 मीटर पे है, अगर हम उसको कहाँ लेके चले जाए 4 मीटर पे, ठीक, या फिर ग्राउंड पे है, ग्राउंड से हम उसको कहाँ लेके चले आए 2 मीटर पे, तो उसका क्या होता है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, तो mgh। क्लियर। अगर h1 से h2 पे लेके जा रहे हैं तो कितना बढ़ेगा, mgh2 माइनस mgh1। क्लियर। तो यहाँ भी जो वर्क किए हैं वो कर लेते हैं, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इंटू क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे, या फिर जो डिस्टेंस लिए हैं क्या कर लेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी F एक्सटर्नल कितना है, कि Q1 Q2 बाई क्या है, R स्क्वायर। क्लियर। इंटू क्या कर लेंगे, R कर लेंगे, R ने R को मार दिया, क्या आ गया, कि Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R। ये हमारा क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसको सिंपली हम क्या U से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई R है। ठीक, पता समझ में। अगर ऐसे लैंग्वेज में लिखना हम क्या समझेंगे कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जितना हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वही वर्क किसमें, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्लियर। ठीक, फिर लिख लो इसको। सेम चीज को क्या करें, एक थोड़ा दूसरे टाइप से बता रहे हैं। देखो, मान लेते हैं कि एक पहले से क्या है, हमारे पास सिस्टम है जिस जहाँ पे क्या एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, इसके बीच का जो सेपरेशन है, मान लेते हैं सेपरेशन क्या है, R1 है। क्लियर। क्या है इसके बीच का सेपरेशन, R1 मान लीजिए। अब क्या किए हम, Q2 पे एक फोर्स लगाए, Q2 पे क्या किए हैं, एक फोर्स लगाए हैं, और इस Q2 को हम उठा के कहाँ ला के रख दिए, यानी यहाँ कोई पोजीशन है जो कि मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस इसका क्या है, R2 डिस्टेंस पे Q2 को ला के क्या किए हैं, रख दिए। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में
इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? जितना ये फोर्स लगा के इसको इधर खींच रहा है, अगर उसी के बराबर उससे हल्का सा अगर ज्यादा फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा? हमारा चार्ज इधर जाना स्टार्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में जो क्या किए, वर्क किए, वो वर्क किस चीज में कन्वर्ट होगा? यानी जो हमारा वर्क होगा वो किस चीज में? इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो जो फोर्स लग रहा होगा ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो फिर क्या करते? बस डायरेक्ट क्या करते, यानी एफ इंटू एक्स यानी इसके बीच का डिस्टेंस निकालते तो सॉल्व करके आ जाता। जब वेरिएबल फोर्स होता है फिर क्या करेंगे? यहाँ से एक्स पे जाके और क्या कर लेंगे, ये मान लेंगे कि dx दूरी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो dx दूरी ये ले जाने में यानी छोटे से दूरी ले जाने के लिए अगर मान लो छोटे से दूरी के लिए तो फोर्स लगभग क्या मान लेंगे? कांस्टेंट ही मान लेंगे। तो कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ से जो वर्क आएगा ये छोटा सा वर्क आएगा जिसको क्या बोल देंगे? dw। ये क्या हो जाएगा? यानी f इंटू dx। क्लियर? ये निकल गया छोटे से दूरी के लिए। हम पूछे कि अगर ये छोटे से दूरी के लिए निकल गया तो फिर यहाँ से यहाँ के लिए क्या करेंगे? तो मेथड वही ऐड करने वाला। हम किस चीज से ऐड करते हैं? तो इंटीग्रेशन से। यानी अगर हमारा पूरा वर्क डन चाहिए तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f dx। किसी कोई दिक्कत? लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे? यानी r1 से यहाँ तक क्या है? r1 से कहाँ तक? r2 तक लिमिट लगा देंगे। ये करते हैं। फोर्स कितना? ये Q1 K इंटू Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? अगर x लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो x का स्क्वायर होगा कि r1 का स्क्वायर होगा? अरे यहाँ पे जाके x पे जाके dx का एलिमेंट लेके फिर से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ तक का लो डिस्टेंस लेंगे। हाँ तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ तक बोलो बच्चे? r1 से r2। जो कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे। क्या कम है? k q1 q2 ये सब तो बाहर आ जाएगा। फिर किसको इंटीग्रेट? बढ़ कौन रहा है? यही तो लेंथ बढ़ रहा है तो फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। कहाँ से? r1 से r2। क्लियर? ये हमारा वर्क डन आ गया। तो ये वर्क डन कितना होगा? यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? कितना होता है? k q1 q2 और -1 बाई एक्स कहाँ से? r1 से r2। किसी कोई समस्या? फिर रख देते हैं उसमें। फिर क्या हो जाएगा? ये k q1 q2 बाई क्या हो जाएगा? ये -1 बाई r2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 बाई r1। ये कैसे हुआ है पता है कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? k q1 q2 बाई क्या हो जाएगा? r1 माइनस k q1 q2 बाई क्या हो जाएगा? r2। ये हमारा वर्क डन क्या हो गया? निकल आ गया। अब देखो जो ये वर्क डन आया, क्लियर? ये वर्क डन जो हम क्या किए हैं? कैलकुलेट किए हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये r1 आया है यानी इस वाले पॉइंट का, यानी Q1 से r1 डिस्टेंस पे क्या है? इसका पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये वाला आया है ये ऐसा नहीं लग रहा है कि Q1 से लेके और r2 तक का क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर इसको कैसे क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर क्या हो जाएगा? U r1 माइनस क्या हो जाएगा? U r2।
यानी पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ r1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ r2। किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कंडीशन लेंगे। क्या कंडीशन लेते हैं? यदि R2, कंडीशन क्या है देखो यहाँ, कि इफ R2 इज डेंस टू, यानी R2 क्या हो जाए, इनफाइनाइट के बराबर हो जाए, यानी बहुत बड़ा हो जाए। अगर मान लो इसको लेके चले जाए कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, तो जो ये वाला सिस्टम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0। यानी फिर क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, 0। उस समय हमारा वर्क डन कितना निकलेगा, यानी वर्क डन होगा के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R1। आता है समझ में? और यही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि U बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2। यदि इन दोनों के बीच में, अगर चार्ज के बीच में Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस R है, तो क्या हो जाएगा, R, और यही क्या निकल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो इसको रोक के लिख लो। देखो इधर ऑन हो गया। यदि हम तुमसे ये बोले कि कोई दो चार्ज सिस्टम है, क्या है, यानी यहाँ Q1 है और यहाँ क्या है, Q2 है, फिर कुछ बताओ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यदि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तो तुम बोलोगे कि सर के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R। यही सिस्टम का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। हम बोले चलो ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात तुम लोग के दिमाग में है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये क्या होता है, किसी भी सिस्टम को बनाने में जो वर्क करते हैं, यही क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम बोले कि चलो ये दो चार्ज था बता लिए, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, कहीं 3 चार्जेज आ जाए, 3 चार्ज का सिस्टम, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसे मानो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या तीनों सिरों पे, यानी तीनों क्या है, कॉर्नर पे एक एक चार्ज है, Q1 Q2 और क्या हो जाए, Q3। अब कुछ बताओ इस सिस्टम को फॉर्म करने में, या फिर इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, कितना होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि सबसे पहले हम Q1 को लेके आए होंगे तो क्या किए होंगे, कोई काम नहीं किए होंगे। फिर जब Q2 को लेके आए होंगे, यानी Q1 को लेके आए तो कोई काम नहीं किए, जब Q2 को लेके आए तो Q1 के अगेंस्ट क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा, तो के Q1 और Q2 बाई यदि क्या हो जाएगा, ये R, यानी इतना वर्क करना पड़ा। अब तो 2 हो गया, फिर क्या लेके आए होंगे, Q3 को लेके आए होंगे। जब Q3 को लेके आए होंगे तो Q1 के थ्रू भी काम करना होगा और Q2 के थ्रू भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेके आएंगे तो ये भी तो रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा। मान लो अगर पहले अगर एक आदमी था, अगर इसके अगेंस्ट काम किए तो आसानी से हो गया, लेकिन अब दो आदमी अपोज करें तो फिर क्या करना पड़ेगा, यानी इसके अगेंस्ट कितना काम करेंगे, बोलो कि Q1 Q3 बाई R प्लस क्या हो जाएगा, कि Q2 Q3 बाई क्या हो जाएगा, R। इस सबको जोड़ देंगे, इस सिस्टम का क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या? हम बोले कि बताओ इसका, अब तुम लोग बताओ। सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आर आर है और तीनों कॉर्नर पे क्या रख दिए हैं, चार्ज क्यू क्यू रख दिए हैं। अब बताओ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये हमारा क्या निकल जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। किसी कोई दिक्कत? चार्ज सिस्टम ले ले,
मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे क्या है, 4 चार्जेज है और ये क्या है, स्क्वायर मान लेते हैं, क्या है, स्क्वायर है। कुछ भी हो सकता है, अभी बात बता रहे हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है। आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ चार्ज है Q1, Q2, Q3 और क्या हो जाएगा Q4। ये पूछे कि इस सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, या फिर इस सिस्टम का क्या करें, नेट पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आप लोग बता लेंगे, बोलो। सबसे पहले Q1 लेके आए होंगे तो कहीं से कोई काम करना हमें नहीं पड़ा, फिर Q2 लेके आए होंगे तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई R। क्लियर। अब Q2 के बाद से जब Q3 लेके आए होंगे तो Q3 के थ्रू क्या, यानी Q2 के लिए भी और Q1 के लिए भी काम करना पड़ेगा। चलो तो Q3 के लिए Q2 के लिए क्या हो जाएगा, यानी K Q3 Q2 बाई R। Q1 के लिए बोलो K Q3 Q1 बाई, अरे सबके लिए यार इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, √2R। बता समझ में। चलो अब जब हम Q4 लेके आए होंगे तब कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी अब देखो Q4 के लिए Q1 के लिए भी करना पड़ेगा, Q2 के लिए भी और Q3 के लिए भी। चलो बोलो के Q1 Q4 ठीक बाई R प्लस क्या हो जाएगा के Q4 Q3 बाई R प्लस क्या हो जाएगा के Q4 Q2 बाई √2R। इन सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं दिक्कत तो फिर समझे। अगर सेम सिस्टम रहे, सबका डिस्टेंस R है और चार्ज सबकी जगह क्या रख ली Q। क्लियर। अब पूछे कि बताओ इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यही रखेंगे, जहाँ Q1 Q2 है वहां क्या रख लेंगे, Q रख लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, Q स्क्वायर बाई R। ऐसा कितना टर्म मिलेगा, 1 2 3 4, यानी ऐसा 4 टर्म मिलेगा। ठीक, प्लस क्या Q स्क्वायर बाई √2R। ऐसा कितना टर्म मिलेगा, कैसे लिखे सब समझ में आ रहा हूँ। तो फिर और भी है √2R। बता दी ये क्या हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर बाई R और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 2 बाई √2। ये क्या हो गया, यहाँ से नेट यानी क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सिस्टम का क्या निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी निकला सिस्टम का। ये सब क्या है, थोड़ा मतलब ऐसे करते रहे तो अगर ये सब सिस्टम अगर सेम रहे, जैसे सब Q1 Q2 रहे। अब देखो जैसे इसमें इतना मेहनत करना पड़ा है, अभी क्यूब आ जाए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। सर्कल आ जाए सर्किल आ जाए तो फिर देखेंगे उसके बारे में, बता रहा समझ में। सर्किल के लिए भी क्या करेंगे देखेंगे, बात सुनो। इसके लिए एक थोड़ा शॉर्टकट 1-2 लाइन का फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। अगर सिस्टम सेम हो, कैसा हो, इस टाइप में, क्लियर, और क्या हो सिमेट्रिक सिस्टम हो, तो डायरेक्ट लिखते हैं कि n/2 और यानी पहले तो n/2, n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, n/2 इनटू, ठीक, कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी वन ऑफ दी चार्ज। क्लियर। अगर इतना अगर आपको याद है तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, क्या सबका डायरेक्ट निकल जाएगा।
जैसे इसका देखिए, इस पे चेक करें, एक बार चेक कर लेते हैं, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, अब हमको भी नहीं पता है। तो u बराबर क्या कर लेंगे, यानी इसमें 3 चार्ज है तो 3/2। अब एक चार्ज पे कितना नेट क्या निकल रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पे इसका दोनों का इफेक्ट है कि नहीं, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, यानी KQ²/R, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी क्या लगेगा, KQ²/R, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2KQ²/R। 2 ने 2 को मार दिया, क्या आ गया, 3KQ²/R, क्या ये आया है, यानी इसका मतलब कि जो पढ़े वो सही। अब फिर इसके लिए करते हैं, अगर उसके लिए करेंगे तो कितना आएगा बोलो, u बराबर कितना 4 है, यानी 4/2, एक किसी चार्ज पे, यानी इस पे क्या निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगा बोलो, एक पे, इस पे किसके किसके थ्रू लग रहा है, इसके थ्रू और इसके थ्रू, सेम 2 चार्जेस हैं, यानी फिर क्या कर लेंगे, 2KQ²/R, और ये क्या है, डायगोनल थे, तो फिर क्या कर लेंगे, यानी KQ²/2√2R। ठीक, अब देखते हैं, इसमें से KQ²/R कॉमन हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, अंदर क्या बचेगा, इसको 2 से 2 काट देंगे, 2 बचेगा, अंदर जब जाएगा ये 2 2 जा 4, और एक और 2 अंदर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2/√2, क्या पहले उतना आया है, KQ²/R 4 + 2/√2 आया है, यानी ये भी क्या है, सही है। चलिए अब एक आप इसके लिए कर दीजिए, इसको मिटा दें, इधर लिख दे रहे हैं, कर लेना, मिटा भी लेना, बात सुनो कि अब ये क्या है, हमारे पास ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है, थोड़ा क्यूब के जैसे नहीं बना है, लेकिन मान लेना क्या है, क्यूब है। ये कब निकालना है, जब यहाँ चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, Q6, Q7 और Q8, एक बार तो इस पे कैलकुलेट करना है, और एक बार कौन सा, यानी डायरेक्ट वाला, यानी सब पे क्या है, चार्ज Q है, पता समझ में, हर एक कार्नर पे चार्ज कितना है, Q है, और इसका जो डिस्टेंस है कितना है, R। एक बार आप लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे अच्छे से, और फिर घर से इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके आएंगे। कोई दिक्कत हो तो क्या, इसको बात जब ये क्वेश्चन करेंगे, इसको कैसे करेंगे, जैसे ये किए हैं कि सबसे पहले सिस्टम में एक चार्ज लेके आएंगे, फिर इसके थ्रू दूसरा चार्ज लेके आएंगे, तो पहला चार्ज लेके आएंगे तो कहीं से कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा लेके आएंगे तो पहले के थ्रू का कार्य करना पड़ेगा, फिर तीसरा लेके आएंगे तो यानी पहले और दूसरे के थ्रू, और चौथा लेके आएंगे तो पहले दूसरे तीसरे के थ्रू, फिर पांचवा लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे सबके, और फिर छठा, ऐसे ही 7 कर क्या, यानी सब कैलकुलेट करेंगे, बहुत बड़ा होगा। फिर क्या करेंगे, इसको भी चाहें तो आप एक लाइन में कर सकते हैं, और चाहें तो बड़ा करके कर सकते हैं, आपकी इच्छा। क्लियर।